नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आपको हार्वेस्टिंग दिखाते हैं। हार्वेस्टिंग के साथ में कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाते हैं जिनके आप बीज निकालिए और उसको बार बार लगाते रहिए। कुछ ऐसे बीज जो हमारे गार्डन के होते हैं, इसको हम रखकर और बार बार लगा सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये है हमारी कच्ची हल्दी। ये हल्दी जो है हमारी, ये इस साल तो थोड़ी कम हुई है क्योंकि इसमें हमारी एक तरह की ये जो है वो साग आ गई है। इसमें हमने बस ऐसी 2-4 डालें डाल दी थी और ये सागें इसमें निकल गई हैं। लेकिन अब मैं इसमें से हल्दी निकालूंगी क्योंकि मेरी हल्दी जो है वो इसमें तैयार हो गई है। और ये हल्दी भी जो है हमारी, हमने इसको मार्केट से नहीं लाया था। हम लोग जब पूजा करते हैं ना, तो उसमें कुछ ऐसे सामान रहते हैं जिसको हमें विसर्जन करना पड़ता है, तो उसको मैंने विसर्जन ना करके ऐसे पौधों में डाल दिया था। जो हल्दी लगाता है उससे 5 साल लगातार हल्दी लगाना पड़ता है। हमने सोचा 5 साल क्यों, अगर इस तरह से हल्दी तैयार होती है तो मैं तो सारी जिंदगी लगाना चाहूँगी, क्योंकि ये हल्दी का मैं अचार बना सकती हूँ, इस हल्दी को मैं खाने में ले सकती हूँ। मैं प्रतिवर्ष इसी तरह से हल्दी कर लेती हूँ तैयार। इस मिट्टी को दूसरे कंटेनर में मैं डाल दूंगी, क्योंकि इसमें से जो है मेरी पूरी हल्दी तो निकलेगी नहीं, बहुत सारी हल्दी रह जाएगी। तो जब भी आप इस तरह से हल्दी लगाएं तो एक बात का बहुत ध्यान रखें, इसकी मिट्टी जहाँ ये निकलता है वैसे की वैसे वो मिट्टी को दूसरे कंटेनर में डाल दीजिए। इसकी मिट्टी और किसी कंटेनर में बिल्कुल मत डालिए, क्योंकि एक छोटी सी हल्दी की गांठ भी अगर रहेगी ना, तो आप ये कहिए वो भी कंटेनर आपका भर जाएगा। इस तरह से क्या होगा, आपके कई कंटेनर जो है वो मतलब कि भर जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा जब भी आप कंटेनर खाली करें हल्दी का। तो हम आपको बोलेंगे कि सिर्फ सब्जियां ही नहीं, ऐसी ऐसी दवाइयां भी अपने छत में लगाइए और इस तरह से उनके जो फलों को निकालिए। जैसे आप लोग जानते हैं कि हम जब भी हार्वेस्टिंग करते हैं तो हम अपने बीजों की भी हार्वेस्टिंग आप लोग को ज़रूर बताते हैं। इस वक्त हम आपको जो हार्वेस्टिंग बता रहे हैं वो है हल्दी की, तो हमने आपको बताई ही, अजवाइन की बता रहे हैं। अजवाइन का पौधा जो है वो हमने लगाया नहीं था। कई बार हम प्याज लगाते हैं, उनके साथ कुछ सौंफ निकल जाती हैं, कुछ अजवाइन निकल जाती है। ये देख रहे हैं आप कि ये जो अजवाइन का जो मेरा पौधा है वो अब बिल्कुल सूख चुका है और इसमें जो है मेरी अजवाइन जो है बहुत सुंदर एकदम खुशबूदार जो है वो आई हुई है। ये देखिए इस तरह से, और इसको यहाँ मैं इस तरह से क्रश कर रही हूँ और इसकी खुशबू नाक तक है। सोचिए कि ये अजवाइन कितनी अच्छी होगी। अगर हम इसे एक चुटकी भी खाते हैं तो आप सोचिए ये हमारे शरीर के लिए कितनी अच्छी है। आज मैं इस अजवाइन को निकाल लूँगी और कोशिश करूँगी कि इसी अजवाइन के बीज अब मैं फिर से लगा दूँ, क्योंकि अजवाइन अभी इन दिनों भी लगाई जाती है और अजवाइन इन दिनों भी निकल जाती है। और अब मैं इसके जो बीज है वो निकाल लूँगी और इसी बीज को अब मैं दोबारा लगाऊंगी और ज़्यादा से ज़्यादा अजवाइन भी अपने गार्डन से मैं निकालूंगी। मैं चाहती हूँ कि सब्जियों के साथ साथ में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, अजवाइन, हल्दी, सौंफ, आपका धनिया, इस तरह की चीज़ें आपके गार्डन से ही निकल जाए, जिससे कि हम अपने रोज़मर्रा में जो लेते हैं खाना खाने के बाद, तो उससे क्या होगा, ये सारी चीज़ों को हम अपने गार्डन से ही निकाल सकते हैं। और ये ज़्यादा सेवा भी नहीं लेते हैं और बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं लेते हैं। इसके ये बिल्कुल लता की तरह ऊंचा ऊंचा होता है। हालांकि मैंने तो इसे ज़मीन में ही इस तरह से आड़ा करके छोड़ दिया था, क्योंकि प्याज के बीच में था। आप सभी जानते हैं ये बैगन हम आपको हमेशा दिखाते हैं, क्योंकि ये बैगन जो है वो मेरे गार्डन की शुरुआत ही नहीं, ये मेरी शान भी है। इसलिए इस बैगन को मैं, जब मेरे पास पिछली बार इसका एक ही फल रह गया था और कोई पौधा मेरे पास नहीं बचा था,
तब मुझे बहुत दुख हुआ था कि शायद अब इस बैगन की प्रजाति ही मेरे पास से चली जाएगी। लेकिन उसी एक बैगन के कुछ बीज लगाए, उसमें से 2 पौधे निकले और 2 पौधों से आज वापस इसका इतना बड़ा साम्राज्य ही तैयार हो गया है कि मैंने चारों तरफ इसके पौधे लगा रखे हैं। और वापस इस साल मैं इतने बीज इसके तैयार करूंगी ताकि मैं किसी को भी दे सकूं। ये झुक्कों के साथ में नहीं फलते हैं। और जब आप इसे छोटा तोड़ें तो इसकी कलौंजी बेस्ट लगती है खाने में, और अगर बड़ा करें तो आपको इसकी काट कर सब्जी जो है वो बहुत अच्छी बनती है। तो ये देखिए इस तरह से। तो हम क्या करते हैं, जब बहुत पौधे हैं हमारे पास में तो फिर हम उसका बड़ा होने का रास्ता नहीं देखते हैं और उसे हम छोटे छोटे में ही तोड़ लेते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये जड़ों में इस तरह से लगते हैं, बिल्कुल जड़ से लेके ऊपर तक के ये फलते रहते हैं। और इसका जो पौधा है वो 1 साल के लिए ही नहीं, कई बार 2-2 साल ही भी चल जाते हैं। ये देखिए इस तरह से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि ये बैगन किस तरह से हमारे फल रहे हैं। ये नीचे से इसी तरह से फलते हुए ऊपर तक चल पड़ते हैं और इनका पौधा अभी काफ़ी घना होगा। और अगर मुझे ऐसा कभी लगा कि ये पौधे ज़्यादा जगह ले रहे हैं और अब इसमें जगह नहीं हो रही है तो मैं क्या करूँगी, इन पौधों का झुकाव धीरे से मैं ऐसे कर दूँगी। अभी मैंने इसलिए नहीं किया है क्योंकि गर्मी है, और गर्मियों में जब ये पौधे आपस में सब मिल जाते हैं तो अंदर कंटेनर में आपको पुआल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो मिट्टी को दिन भर गिला रखते हैं। यही वजह है कि गर्मियों में मैं बैगन के पौधे पास पास लगा देती हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी छत को मेंटेन करना, कभी कभी हर पौधे की रक्षा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तब हम कुछ काम इन्हीं के लिए छोड़ देते हैं कि कुछ काम आप अपना स्वयं भी करिए। अगला पौधा हम आपको बरबट्टी का दिखा रहे हैं। तो ये देखिए मैंने क्या किया है, अभी बीच में बहुत तेज़ गर्मी आ गई थी तो मैंने इसके पत्तों के ऊपर में भी पुआल डाल दिया था। फिर दिन में आती हूँ, थोड़ा देर हटा देती हूँ सुबह की धूप के लिए, 11 बजे आकर वापस थोड़ा सा इन पर पुआल डालकर हल्का छिड़काव कर देती हूँ। और अब देख रहे हैं आप इस तरह से जो है इनमें फलियाँ जो है वो आ रही है। आप ये देखिए इस तरह से जो फलियाँ जो वो आ रही हैं। और ये वाली जो लौकी है मेरी, मुझे पता है बीच में काफ़ी धूप आने की वजह से अब ये जो है वो नहीं बढ़ेगी, पर कोई बात नहीं, मैं इसको इतना ही निकालना पसंद करूँगी क्योंकि जो दूसरी लौकी है मेरी वो थोड़ी सी बड़ी है। और रहेगी बात नए लौकियों की तो वो मेरी आ रही हैं। और तीसरी लौकी हमारी ये है, हम इसे भी तोड़ेंगे। अभी हमारी इस लौकी में कुछ फूल जो हैं वो रुक गए हैं और अब जो हैं नई कंसियाँ आ रही है, फिर से उसमें फल आएंगे। और ये देखिए अब इस तरह की जो लौकियां हैं वो हमारी आ रही हैं और हमने इसे गर्मियों से बचाने के लिए इस तरह से छुपा के रखा हुआ है। ये देखिए इस तरह से ये है हमारे खीरे और हम आज इसे भी तोड़ लेते हैं जिससे कि आजू बाजू के दूसरे खीरे हैं वो बढ़ जाएं। इसमें ये देखिए और भी इस तरह से आए हुए हैं, लेकिन अभी ये बढ़ेंगी। ये हमारी ककड़ी और इसे भी हम तोड़ लेते हैं, काफ़ी बड़ी हुई है। ये देखिए इस तरह से और भी हो सकती है छुपी हुई, लेकिन अभी मैं इतना तोड़ लेती हूँ और फिर बाद में आकर हम इसे देखेंगे। यहाँ भी हैं ककड़ियाँ और इस तरह से इसे भी हम निकाल लेते हैं। ये बहुत छोटी है, इसे रहने देते हैं क्योंकि एक दिन के लिए मेरे लिए काफ़ी है ये, क्योंकि ये तो प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये वाली जो हमारी बंद गोभी है वो अच्छी बड़ी हो रही है और ये इसके वजह से ये दूसरी जो बंद गोभियाँ नहीं बढ़ रही है, तो मैं चाहूँगी कि आज इस बंद गोभी को यहाँ से निकाल लूँ। ये देखिए इस तरह से। ये बीट आपको हम
हमेशा दिखाते हैं। ये देखिए कितना सॉलिड बीट हुआ है। ऐसी चीज़ें तो अपने गार्डन से आपको मिस करनी ही नहीं चाहिए, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मेरे कहने का मतलब है, ये ऐसी सब्जियां हैं जिनको बहुत ज़्यादा आपको हार्वेस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है। प्रतिदिन एक तोड़े या 2 दिन के बीच में या 3 दिन के बीच में भी तोड़े, हफ्ते में 3 बीट निकाल लिए काफ़ी है एक फैमिली के लिए, क्योंकि आप हफ्ते में 2 या 3 बीट खा रहे हैं। ये पालक जो है हमारी काफ़ी घनी हो गई है, तो हम सोच रहे हैं क्यों ना आज हम इसे भी तोड़ लें। इस तरह से हम काटेंगे तो जो हमारी पालक है फिर से जो है वो इसमें आ जाएगी। और इन दिनों जो पालक है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, तो हमें क्या करना चाहिए, 1-2 कंटेनर फरवरी और मार्च में बीजों को लगाते रहना चाहिए, यहाँ तक कि अभी भी आपके बीज जो है पालक के वो निकल जाएंगे। पालक साग एक ऐसी है जो अगर बच्चे ना भी खाते हो, अगर इसको पनीर में भी बनाएं तो बच्चे बड़े मज़े से इसे खा लेते हैं। तो ऐसा है कि ऐसी सागे जो है वो आप ज़रूर लगाइए। जब हमने इतनी सब्जियां तोड़ ली है तो हम सोचते हैं कि टमाटर को भी तोड़ लिया जाए। और आप देख रहे हैं कि हमारे टमाटर के पौधे काफ़ी पुराने हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये अभी भी इनमें नए फल जो हैं वो आ रहे हैं। हालांकि इस पौधे में बिल्कुल भी जान नहीं रह गई है, लेकिन फिर भी टमाटर जो है वो हो रहे हैं। ये हम जानते हैं कि बहुत लोगों के घर में टमाटर इतने ज़्यादा हैं कि वो पेड़ों को फेंक रहे हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनके पास टमाटर जो है वो नहीं हो रहे हैं। तो क्यों नहीं हो रहे हैं, उसके लिए हमने एक वीडियो डाला है, उसको देखिए और अगले सीजन में बिल्कुल ऐसे ही लगाइए। और अगर आपकी तरफ ठंड है तो अभी भी लगा दीजिए, और जो लगे हुए हैं उनकी सेवा कर दीजिए, वो जरूर हो जाएंगे। जैसे आप जान रहे हैं कि हमने इस तरह की अपनी छोटी सी एक हार्वेस्टिंग करी है, जो सिर्फ 1 या 2 दिन की ही सब्जी है। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ये मेरे पूरी सर्दियों की दवाई है, और ऐसी दवाई है जो बड़े छोटे सबको काम आएगी। ये इंटरनल ही नहीं, एक्सटर्नल भी काम आएगी। जैसे आपकी स्किन के ऊपर में अप्लाई करेंगे, आप खाने के काम आएगी, इंटरनल है। बाहर आप इसको आप स्किन पे लगा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। तो इसी तरह से आप हमारे वीडियो देखते रहिए, उसे लाइक करिए, उसे शेयर कीजिए, और कोशिश करिए कि हमारे चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जिस तरह से हम देखते हैं, लोग हमें क्वेश्चन भी करते हैं और काफ़ी सवाल हमसे पूछते हैं, हम सारे सवालों के उनके जवाब भी देते हैं, और जो सवाल बड़े रहते हैं उसको हम अलग तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन हम फिर भी देखते हैं वो उनके सब्सक्राइब नहीं रहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, फिर भी हम यही बोलेंगे आपको कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिलता है। और हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताएं जो सिर्फ एक दिन ही खाने के लिए नहीं, जो साल भर भी आपके बॉटल में एक अचार के रूप में, एक दवाई के रूप में रहे, और आप उसका आनंद उठाएं। आशा करती हूँ आपको आज का ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर इसे पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।